पिछली बार हम लोगों ने सुदामा चरित पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से सुदामा के बारे में द्वारकाधीश को द्वारपाल बताते हैं कि द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, उसकी दशा बताते हैं कि वो कैसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा, आपकी बुक में इंडेक्स दिया है, इंडेक्स में से आप पेज नंबर देख सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा किस प्रकार से कृष्ण जो है वो सुदामा को लेकर आते हैं, उसके पांव धोते हैं और बुक नीचे रखो, और उनसे शिकायत करते हैं कि उनकी भाभी ने जो उपहार दिया है, सुदामा वह उपहार कृष्ण को नहीं दे रहे हैं, और उन्हें बचपन की याद दिलाते हैं कि किस प्रकार से बचपन में सुदामा ने चोरी की थी। किसकी चोरी की थी? किसकी चोरी की थी? चनों की। चने चुरा लिए थे। उसी प्रकार से अभी भी उनकी चोरी करने की आदत गई नहीं है। लास्ट पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं। आगे चना गुरु मात देते, मीनिंग्स इसके एक बार रिपीट कर रही हूँ, पिछली बार भी हमने समझे थे, एक बार रिपीट कर रहे हैं। आगे चना गुरु मात देते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। कृष्ण जी सुदामा जिसे कह रहे हैं कि पहले गुरु माता ने चने दिए थे जो तुमने हमें नहीं दिए और अकेले ही खा लिए। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो। श्याम श्याम श्री कृष्ण सुदामा से मुस्कुराकर कहते हैं, चोरी की बान में हो जू प्रवीण। चोरी की बान, बान मतलब आदत, चोरी की आदत में तुम बहुत ही कुशल हो। प्रवीण मतलब कुशल। तुम अभी भी चोरी करते हो, चोरी की आदत करने में तो तुम बहुत ही कुशल हो। पोटरी कांख में चांप रहे तुम। पोटरी मतलब पोटली, कांख में बगल में, चांपी रहे तुम। चांपी रहे, चांपी छुपा रहे। और तुम इस पोटली को अपनी बगल में क्यों छुपा रहे हो? खोलत नाही सुधा रस भीने। अमृत रस से भीगे हुए, प्रेम के रस से भीगे हुए ये चावल तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे? प्रेम के रस से भीगी हुई ये पोटली क्यों नहीं खोल रहे? पाछली बान अजो ना तजो तुम। पाछली पिछली, पाछली पिछली बानी आदत, आदत अजो, अजो अभी भी, अभी भी ना तजो तुम। तज मतलब छोड़ना, ना तजो तुम नहीं छोड़ी तुमने। अभी भी पिछली आदत, पुरानी आदत तुमने छोड़ी नहीं है। तैसे ही भाभी के कंदुल कीने, जैसे तुमने चने चुरा लिए थे, तैसे ही वैसे ही भाभी के दिए हुए कंदुल कीने, कंदुल चावल कर रहे हो, इन्हें कर रहे हो, किए हैं, वैसे ही तुम भाभी के दिए हुए चावलों के साथ कर रहे हो।
पाछली बानी अजय अजो ना तजो तुम, तैसे भाभी के तंदुल की ने। अभी भी तुमने पुरानी आदत नहीं छोड़ी है। जैसे तुमने उस समय चने खा लिए थे, अभी भी तुम भाभी के दिए हुए चावलों के साथ वैसे ही कर रहे हो। इन चावलों की क्या कहानी थी, किसी को पता है? चनों की क्या कहानी थी? जो चने खा लिए थे सुदामा ने, किसी को कहानी पता है? पता है? क्यों खाया था वो हिस्सा? उन्हें भूख लगी थी, वो पेड़ पे बैठे खा रहे थे। जब उन्होंने पूछा कहते उन्हें कुछ नहीं दिया। ओके मैम वृंदावन में यही बता रहे। ओके ओके। इस कहानी को अगर मैं विस्तार से बताऊं, तो चने कहाँ से आए थे, इसके पीछे एक कहानी है। एक बुढ़िया औरत थी, रास्ते में जा रही थी। उसकी पोटली में, उसके पास कुछ चने एक पोटली में बंधे हुए थे। जो चने थे उसने अपने पास रखे हुए थे। रास्ते में जाते जाते भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। वहां एक चोर आया। वो चोर उस बुढ़िया की पोटली उठाकर भाग गया, पोटली उठाकर ले गया। उस पोटली में उसके साथ चने भी चले गए। बुढ़िया परेशान होती रही। बुढ़िया को भूख लगी। उसे लगा कि अगर मेरे पास चने होते तो मैं चने खा लेती, लेकिन अब चने नहीं थे। वो चने थे उस चोर के पास। चोर पोटली लेकर भागा। भागते भागते उसी आश्रम में गया जहां कृष्ण और सुदामा जिन गुरु के पास रहते थे। जब वो उस आश्रम में गया, अब चोर को ये डर होता है कि मुझे कोई देख ना ले, छुपा हुआ था। अचानक से गुरु माता आई, उसे लगा कि ये मुझे देख ना ले, वहां से भागा। जब वो वहां से भागा तो चने जो थे, चने जिस पोटली में थे वहीं पर पड़े रह गए। अब गुरु माता जब भी किसी को कहीं भेजती थी, किसी बच्चे को, तो साथ में कुछ चने बांध कर दे देती थी, ये साथ में ले जाए, खा पी लेगा। अब वो चने की पोटली वहां पर छूट गई। जो बुढ़िया थी जिसके चने थे, उन्होंने ये श्राप दिया कि जिस किसी ने भी मेरे चने चुराए हैं, जो बुढ़िया थी उसने ये श्राप दे दिया, मास्क भी कर दो, कि जिस किसी ने भी मेरे वो चने खाए वो गरीब हो जाएगा। उसे श्राप दिया, जो कोई भी मेरे ये चने खा लेगा, उसको तो पता नहीं था किसने चुराए किसने नहीं चुराए। उसने कहा जो कोई भी मेरे वो चने खाएगा, मैं नहीं खा पाई, मैं अपनी भूख नहीं मिटा पाई, जो कोई भी वो चने खाएगा वो गरीब हो जाएगा, उसे हमेशा परेशानी में रहना पड़ेगा। ठीक है। अब वो पोटली आश्रम में छूट गई। गुरु माता आई, उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि किसी ने यहाँ पर पोटली छोड़ दी। उन्होंने वो पोटली उठा ली, उठा करके रख ली। जो सुदामा थे, सुदामा को ये वरदान था कि वो पीछे की बातें देख सकते थे, जान सकते थे, उन्हें कुछ बातें पता चल जाती थी। जब उन्हें ये चने दिए गए कि ये चने साथ में ले जाओ और जब भूख लगे तो खा लेना, जब उन्हें वो चने दिए गए तो सुदामा को पता चल गया कि ये चने इस तरह से चुराए गए चने हैं और जो कोई भी इन्हें खाएगा वो गरीब हो जाएगा। सुदामा नहीं चाहते थे कि उनका मित्र वो चने खाए और वो गरीब हो, दीनहीन हो जाए, उसकी दुर्दशा। इसलिए सुदामा ने वो चने स्वयं खा लिए और उन्हें सारा जीवन कष्टों में बिताना पड़ा। ऐसी कथा मैंने एक जगह पढ़ी भी है और एक किसी सत्संग में सुनी भी है। ये कथा बताई जाती है, इसके पीछे की कहानी कि क्यों वो सारे चने उन्होंने खुद ही खा लिए। हाँ जी, ये हाँ कुछ ऐसा ये पढ़ा है, सुना है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पेज। वह पुलकन वह उठ मिलन वह आदर की बात। अब जब सुदामा वहां से आने लगे हैं वापस, कृष्ण से मिलने के लिए गए थे, कृष्ण ने उन्हें बहुत ही मान सम्मान दिया, आदर किया। हाँ जी, उनसे मिलने के लिए गए थे, उन्होंने बहुत, आपको कोई समस्या जिसका निवारण मैं कर सकूं? कोई समस्या दोनों को? बिहेव इन द क्लास। जब वहां से आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका बहुत ही ज्यादा मान सम्मान किया जाता है, उन्हें बहुत ही ज्यादा आदर दिया जाता है। इतना आदर और किसी को क्या मिला होगा कि प्रभु ने अपने आंखों के जल से उनके पांव धो डाले, इतना मान सम्मान मिला। अब जब उनके वापस आने का समय था, सुदामा को जब घर लौटना था, तो कृष्ण ने उन्हें कुछ नहीं दिया। और एक करके उनका घर में महल जैसे, लेकिन जब वो उनके घर से वापस जा रहे थे, द्वारका से जब वापस जा रहे थे सुदामा, तो कृष्ण ने उन्हें उनके हाथों में कोई उपहार नहीं दिया, कोई धन दौलत नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया कि तुम इतने गरीब हो, तुम मेरे घर आए हो, तुम ये ले जाओ, तुम्हारे पास होना चाहिए, बच्चों को दे देना, भाभी को दे देना, तुम रख लेना, कुछ नहीं दिया। उस समय सुदामा के मन में क्या विचार आ रहे हैं, उनका वर्णन है। वह पुलकन वह उठ मिलन। पुलकन, पुलकित होना, पुलकन खुश होना। वह उठ मिलनी, उठ मिलन, उठकर मिलना। बेटा उठकर खुद आए थे, उन्हें गले से लगाया था, मिले थे और अपने साथ लेकर गए थे। वह आदर की बात, सम्मान, और वो इतना मान सम्मान। सुदामा सोच रहे हैं, जो कृष्ण ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, मुझे देखकर इतने खुश हुए, मुझसे स्वयं उठकर मिले, कितनी बड़ी बात है कि खुद उठकर मुझसे मिले, इतना मान दिया, क्या वो सब एक ढोंग था? क्या वो सब झूठ था? वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। पटवनी विदा करना, वह पटवनी गोपाल की। लेकिन जब गोपाल ने मुझे विदा किया, जब मैं उसके घर से वापिस आया, कछु न जानी जात, जात मतलब जाति, ना उसने मित्रता की जाति को पहचाना, ना ही ब्राह्मण की जाति को पहचाना। जो सुदामा थे वो जाति से ब्राह्मण थे, हमने पहले भी पढ़ा था, द्विज दुर्बल एक, द्विज मतलब ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण थे। कहते हैं कि उसने कोई भी जाति नहीं पहचानी, ना तो मित्रता के नाते मुझे कुछ दिया। अगर कोई ब्राह्मण हमारे घर में आ जाते हैं, जो ब्राह्मण है, पंडित है, तो हम उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देते, कुछ ना कुछ दान दक्षिणा जरूर देते। कहते मित्र होने के नाते मुझे कुछ नहीं देता, लेकिन उसे पता है कि मेरी क्या दशा है, मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। मित्र होने के नाते, एक ब्राह्मण होने के नाते ही मुझे कुछ ना कुछ दे देता। घर घर ओढ़त फिरे तनिक दही के काज। अब उनको अपना बचपन याद आ गया सुदामा को, और शिकायतों से भर गए हैं, और कृष्ण के प्रति अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं कि मुझे इसने कुछ भी नहीं दिया, मित्र होने के नाते नहीं दिया, ब्राह्मण होने के नाते ही मुझे दे देता, मैं इतनी दीन दशा में हूँ, मैं इसके घर भी आया, इतना मेरा मान सम्मान किया, क्या वो सब झूठ था? अब बचपन के बारे में ऐसा होता है कि जब कोई हमारा मित्र होता है, बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड, लेकिन जब लड़ाई हो जाती है तो आगे पीछे की सारी बातें निकाल के दूसरों को बताते हैं। होता है ऐसा, इसने ऐसे किया था, इसने ऐसे भी किया था, ऐसी है वैसी है,
होता है या नहीं होता? नहीं होता, नहीं होता। ओके, पर सुदामा को यहाँ बचपन की बातें याद आ रही, घर घर ओढ़त फिरे, ओढ़त फिरे, चोरी करता फिरता था, घर घर ओढ़त फिरे, घर घर घूमता था और घर घर चोरी करता था। किसकी चोरी? तनक दही के काज, तनक तनिक जरा से दही के लिए, दूध दही माखन के लिए लोगों के घर में चोरी करता फिरता था। ये वही है जो लोगों के घरों में चोरी करता फिरता था। कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। कहाँ भयो, तो क्या हुआ? कहाँ भयो, जो अब भयो, फिर क्या हो गया? अब अगर आज ये हरि को राज समाज, इस हरि को, इस कृष्ण को इतना बड़ा राज समाज मिल गया है, इतना बड़ा महल बन गया, इतना बड़ा राजा हो गया, फिर क्या हुआ? अगर इतना बड़ा राजा बन गया, बचपन में तो घर घर जाकर चोरियां करता था, दूध दही चुराता था, फिर क्या हुआ? अगर आज इतना बड़ा राजा बन गया। अब कहियो हो आवत नाही हुतो, हो आवत नाही हुतो, हो आवत, आवत मतलब आना, नाही मतलब नहीं, हुतो मतलब चाहता, चाहता। कहते हैं कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, मैं तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहता था। वाही पठयो ठेली, वाही उसी ने, उसी कौन? पत्नी, पत्नी, वाही उसी पत्नी ने, पठयो भेजा था, ठेली जबरदस्ती भेजा था, उसी ने मुझे जबरदस्ती भेजा था। मैं तो इतने सालों से यहाँ पर आना ही नहीं चाहता था। पठयो मतलब जबरदस्ती, ठेली मतलब भेजा। कहते मैं तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहता था, इतना अनादर कर दिया मेरा, कुछ भी नहीं दिया, मैं तो कभी इससे कुछ मांगना ही नहीं चाहता था, कभी आना ही नहीं चाहता था, उसी ने मुझे यहाँ पर जबरदस्ती भेजा था। अब कहियो समुझाई के, बहु धन धर्यो सकेली, सकेली मतलब संभालना। अब कहीं हो समुझाई के, अब कहीं हो, कहूंगा, समुझाई के अच्छे से समझाकर, अब मैं उसे अच्छे से समझाकर कहूंगा। बहु धन धरो सकेली, बहु मतलब बहुत, धन धन दौलत, धरो दिया है, सकेली संभालो, ये लो इतना धन दिया है उसने, संभाल लो, अब संभलता है तो। मतलब वो इतने गुस्से में है, उन्हें लग रहा है कि मैं तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर भेजा है। अब मैं उसे कहूंगा कि देखो देखो बहुत ज्यादा धन दे दिया उसने, तो ले लो, रख लो, संभाल लो। और बचपन की बातें भी याद कर रहे हैं कि बचपन में तो चोरी करता था दूध दही की, अब इतना बड़ा राज समाज बन गया, इतना बड़ा राजा बन गया, तो एक ब्राह्मण होने के नाते भी मुझे कुछ नहीं दिया। अपने मन के गुस्से को प्रकट कर रहे हैं, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, मैं उसको ये कहूंगा, वो कहूंगा। वैसोई राज समाज बने, गजबाज ही घने, मन संभ्रम छाए। अब इस पैराग्राफ में उस समय का वर्णन है जब सुदामा कृष्ण के यहाँ से वापस आते हैं, अपना घर ढूंढते फिरते और अपना घर नहीं मिलता उन्हें। जहां आते हैं वापस अपने गांव आते हैं, अपनी झोंपड़ी ढूंढते हैं, एक टूटी फूटी झोंपड़ी ढूंढ रहे हैं और उन्हें कहीं भी अपनी झोंपड़ी नहीं मिल रही। वैसोई, वैसोई वैसा ही राज समाज बने, राज समाज महल, वैसा ही महल बन गया। गज, गज मतलब हाथी, गज हाथी, बाजी घोड़े, घने बहुत ज्यादा, मन
मन में संभ्रम, संभ्रम, शंका, शंका, डाउट, शंका, छायो, छा गई। जब अपने गांव वापस आते हैं तो वहां देखते हैं यहाँ तो बड़ा सा महल बना हुआ, वैसे ही हाथी घोड़े यहाँ पर खड़े हैं जैसे द्वारका में थे, और उनके मन में शंका आ जाती है, उनके मन में संभ्रम छा जाता है, एक शंका आ गई। क्या शंका आई? कैंधो पर्यो कहूं मार्ग भूली कि फिरे के मैं अब द्वारका आयो। कैंधो पर्यो, केहू मार्ग भूले, कि मैं किस रास्ते पर आ गया हूं, शायद मैं रास्ता भूल गया। फेरी के मैं अब द्वारका आयो, घूम फिर कर शायद दोबारा मैं द्वारका में ही आ गया हूं। अपने धाम पहुंच जाते, अपने गांव पहुंच जाते, वहां पर वैसा ही महल बना है, वैसे ही हाथी घोड़े खड़े हैं जिन्हें वो पहचान नहीं पाते, और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं रास्ता भूल गया हूं और वापस द्वारका में ही आ गया हूं। भुवन बिलो कभी कोमन लोचत, भुवन भवन, इतना बड़ा महल, भवन, बिलो किबे, देख कर, कोमन लोचत, वो देखकर मन ललचा रहा है कि ये वही है, देख रहे हैं कि ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा महल देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोचत ही सब गांव मंझायो, मंझायो मतलब घूमते रहना, ऐसा सोच सोच कर सारे गांव में घूमते फिर रहे हैं। इतना बड़ा महल, इतना बड़ा भवन देखकर सारे गांव में घूमते फिर रहे हैं। पूछत पांडे फिर सबसो, पूछत पांडे, पांडे मतलब पंडित, ब्राह्मण, पूछत मतलब पूछते हैं, और वह पंडित सब से क्या हुआ, क्या कह रहे हैं बेटा, बीच बीच में बोलते क्यों जा रहे हैं? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, बैठे बैठे कमेंट्स मत कीजिए। डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास। पूछत पांडे फिरे सबसो, पांडे मतलब पंडित, और वह पंडित सबसे पूछता फिर रहा है, पर झोंपड़ी को कहूं खोज ना पायो। सबसे अपना घर, अपनी झोंपड़ी पूछ रहे हैं, पर लेकिन झोंपड़ी, झोंपड़ी को कहूं, को कहीं भी खोज ना पायो, ढूंढ नहीं पाए। सुदामा सबसे अपनी झोंपड़ी का पता पूछ रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी अपनी झोंपड़ी नहीं मिली। क्लियर? बोलो कौन सा? बोन पिलो कवे कोमन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। इतने बड़े महल को देखकर मन में शंका पैदा हो गई, और उसी शंका में सारा गांव घूम आए। पूछत पांडे फिर सबसों, पर झोंपड़ी को कहूं खोज न पायो। वह ब्राह्मण अर्थात सुदामा सबसे अपनी झोंपड़ी का पता पूछ रहे हैं, लेकिन पूरे गांव में उन्हें कहीं भी अपनी झोंपड़ी दिखाई नहीं दी। क्लियर? एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो? ओके। नेक्स्ट इज, कह वह टूटी सी छानी पूती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावे। कह, कहाँ, वह टूटी सी, टूटी फूटी सी, छानी पूती, छानी छत, पूती थी, कहाँ तो टूटी फूटी सी छत थी,
कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, कंचन सोना, धाम महल, सुहावत सुंदर लगना, और कहा अब सोने के महल खड़े हैं। कहा तो यहाँ एक टूटी सी छत थी, और कहा अब सोने का महल बन गया। ईश्वर है प्रभु। कै पग में पनहीना हती, कै कहा, पग में पैरों में, पनही जूते, नोट करो मीनिंग, पनही जूते, कहा तो पैरों में पहले जूते नहीं थे, कहा ले गजराजहू ठाड़े महावत, कहा ले गजराजहू, कहा अब ले लेकर, गजराहू हाथी घोड़े, हाथियों की सवारी, गजराहू, गजराजहू हाथियों की सवारी, ठाड़े खड़े हैं महावत, कहा पैरों में पहनने के लिए जूते भी नहीं थे, और कहा अब महावत हाथियों की सवारी लेकर खड़े हैं। महावत जो हाथियों को चलाते हैं। ठीक है, बाकी कल करेंगे।